जोड़ा है। एक वचन निकालेंगे हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय, भजन संहिता उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर वर्स नंबर 1 देखेंगे हम। उसमें एक में क्या लिखा हुआ है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो इसमें एक शब्द है, वो है स्तुति। क्या है? स्तुति। दाऊद कहते हैं मैं हर समय धन्य कहा करूंगा। परमेश्वर को प्रेजिंग करने के लिए कोई विशेष टाइम नहीं है। और स्तुति को जो बाइबल में इंग्लिश में आया है उसे कहा गया प्रेज। प्रेज माने स्तुति, लेकिन और अच्छे शब्द में बोलेंगे तो बढ़ाई, प्रशंसा, बढ़ाई करना है। बढ़ाई जैसे बढ़ाई शब्द मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो हम किसी छुट्टी लेने के लिए मेरे डॉक्टर थे, उनको बहुत तारीफ कर दिया करते थे, इतना तारीफ कर देते थे तो वो समझ जाता था कि इनको कुछ चाहिए। तो कहता था क्या चाहिए? हाँ साहब 2 दिन छुट्टी चाहिए। तो कहते थे अच्छा विदाउट? अरे मैंने बोला साहब दे दो। तो उनको प्रेजिंग करने से उनको अच्छा लगा। और प्रेजिंग परमेश्वर को बहुत पसंद है। और प्रेजिंग क्या है? प्रार्थना का एक माहौल है। प्रेजिंग क्या है मैं कम शब्दों में बताना चाहता हूँ। प्रार्थना जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, कभी कभी होता है आइए हम दुआ करें, 2 गाने गाए, वचन बोले, कहानी खत्म। ये एक प्रार्थना नहीं है। ये हम बस कर लेते हैं, अमूमन प्रेयर मीटिंग्स में ऐसे ही होता है। लेकिन जब हम पर्सनल अपने घर में प्रार्थना करें तो मैं सोचता हूं कम से कम 15 से 20 मिनट प्रेजिंग जरूर होना चाहिए। प्रेजिंग क्यों होना चाहिए? उसका कारण क्या है? प्रेजिंग का कारण मैं सोचता हूं कभी कभी क्यों होना चाहिए। प्रेजिंग के मैंने बाइबल में कम से कम 6-7 कारण निकाले हैं। मैं कई कारण बताऊंगा। पहला कारण प्रेजिंग का क्या है कि प्रेजिंग करने के बाद जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। प्रेजिंग के बाद जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपकी प्रार्थना का ज्यादा प्रभाव हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा अगर कोई सब्जी बनाई जाए तो उसमें हम आलू काट के ऐसे ही डाल दिया जाए, बाद में तेल डालें, ऊपर से पानी डाले, बाद में नहीं। लेकिन हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं, हम सोचते हैं हम गाना गा रहे हैं और आजकल होता है प्रेजेंट वर्शिप करें। अगर किसी से बोला जाए आइए हम प्रेजेंट वर्शिप करें तो हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु को स्तुति और भाषा बोलते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा होता है आइए हम गीत गा रहे हैं, मेरा मन दो दिन। प्रेजिंग नहीं है, गीत है। गीत में और इंग्लिश में जो आया है प्रेज दी लॉर्ड, परमेश्वर, और ऐसा लिखा हुआ है, मैं गीत नहीं है। प्रेज का इंग्लिश में गीत का गीत अगर लिखा हुआ तो उसमें सॉन्ग आएगा, और स्तुति का मतलब है तो प्रेज आएगा। इसका मतलब स्तुति गीत नहीं है और गीत स्तुति नहीं है। लोगों ने कंबाइन कर दिया है, गीत को स्तुति बना दिया, स्तुति को ही गीत बना दिया है। लेकिन स्तुति गीत नहीं है। स्तुति का मतलब है आप दिन भर की क्रियाओं के लिए, अपने जीवन की सब बातों के लिए प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। आप स्तुति के बीच में आप वचन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वास्तव में प्रभु जी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आप स्तुति में परमेश्वर की जितनी बड़ाई कर सकते हैं आप उतनी बड़ाई कीजिए। ये स्तुति का एक पैरामीटर मैं आपको बताना चाहूंगा। आज का आपको मालूम है पहले बहुत से चर्चेस स्तुति से भागते थे। पहले चर्चेस में हालेलुया नहीं हुआ करता था। एक बार की बात है, मैं अलीगढ़ में अलीगढ़ के अपने शहर के एक परिवार में गया। वहां पर हालेलुया बोलने का मतलब है कि आप आतंकवादी हो। आप हालेलुया के मीन से बहुत बड़ा आतंकवादी है आप। और मैं उस घर में गया तो उस घर में जब गया तो मुझे किसी ने बताया, उनकी बेटी ने आके बताया। उनकी बेटी बहुत अच्छी विश्वासी थी, जो जिसके घर में मैं गया। उन्होंने बोला भाई साहब आपके मुंह से हालेलुया ना निकलने पाए, नहीं तो हो सकता पापा आपकी बेइज्जती कर दे, हो सकता है गंदी बात कह दे, हो सकता है कुछ, कभी कोई चप्पल फेंक के ही मार दिया करते थे, ऐसे थे। और मैं कहता था यार कहाँ प्रार्थना करने आ गया मैं कहाँ प्रार्थना करने आ गया। मैं बड़ा वो हो गया। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने, मेरी पवित्र आत्मा ने मुझे एक बोला। मैंने बोला आइए हम, उनकी गीत की किताब थी, मैंने आपकी गीत की किताब में से आपकी चर्च की गीत किताब लाइए। उन्होंने लाया गया। उस चर्च की किताब में थी हालेलुया तेरी हमदो हालेलुया सदा। तो उस गीत को मैंने उनसे गवाया, उनको अच्छा लगा, गाया उन्होंने। फिर मैंने बोला एक बार और गाएंगे, जोश के साथ उन्होंने गाया। उन्होंने बोला भाई साहब आपने बहुत बार हालेलुया बोल दिया लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने बोला उनकी किताब में था इसलिए कुछ नहीं कहा। मैं बोलता तो कहता अरे ये कौन सी मिशन का आ गया हालेलुया कर रहा है। क्योंकि आजकल लोग अंधभक्त भी हैं, उनका संस्था में हो रहा तो बेटर है। और अगर उस जमाने में ऐसा एक आंदोलन चला था हमारे अलीगढ़ में कि लोगों ने क्या किया था, जो लोग चढ़ते थे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उनके दरवाजों के सामने पेंट से लिख दिया था हालेलुया कि देखो और चिल्लाओ।
कितना चिल्लाओगे। इतना एक बहुत बड़ा मैं बात बता रहा हूँ, सन 90 के दौरान की, प्रेज द लॉर्ड, इतना एक अलीगढ़ में एक आंदोलन था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज बहुत से चर्चिस में प्रेज एंड वर्शिप होती है। आज बहुत से चर्चिस हालेलुया बोलने में नहीं कतराते। आज बहुत से चर्चिस उन्हीं बातों को मान रहे हैं जो बात बाइबल में लिखी हुई है। पहले उन बातों से कतराते थे बहुत से चर्चिस, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आज कन्वेंशन होती है तो उसमें होता है कि हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। लेकिन और उस जमाने में हाथ प्रेज द लॉर्ड छोटा अगर बड़े से हाथ मिलाएगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और कैसे मिला रहा और बहुत सी बातें हुआ करती थी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि वचन में लिखा हुआ, अंत के दिनों में अपनी आत्मा उड़े लूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। आत्मा का प्रभाव है, आज सब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेज एंड वर्शिप हम कन्वेंशन में ही नहीं, चर्च में ही नहीं, वरन अब प्रतिदिन आराधना में बैठे 15 मिनट हम प्रेज एंड वर्शिप करके एक माहौल को क्रिएट करें। माहौल कौन सा माहौल को क्रिएट करें? परमेश्वर की उपस्थिति को। अगर आप निकालेंगे दूसरा इतिहास 5 अध्याय, उसका आप अगर 12, 13, 14 वचन पढ़ें, दूसरा इतिहास 5 अध्याय का 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे जी। और जितने लेवी गायक थे, वचन में लिखा हुआ है, दाऊद राजा ने जब दाऊदपुर में परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेके आया तो उन्होंने क्या किया, याजकों से प्रेज एंड वर्शिप कराए। जबकि लेवीय लोगों को उनका ट्रेडिशन था, मूसा के ट्रेडिशन में प्रेज एंड वर्शिप का कोई महत्व नहीं था। मूसा के ट्रेडिशन में जो 206 आज्ञाएं थी, 206 आज्ञाओं में कहीं भी प्रेज एंड वर्शिप नहीं था। बस 10 हुक्म को मानोगे, ये हुक्म मानोगे, सबत का पालन करोगे, तमाम ट्रेडिशंस थे। लेकिन जब मोसेस ने उसे दाऊदपुर में लेके आया वाचा के संदूक को, तो उसने याजक लोगों से क्या कराया? और जितने लेवी गायक थे, लेवियों को गायक बना दिया उसने। वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, वहां लिखा हुआ तुम्हारे पुत्र भी, अगर तुम लेवीय कार्य करोगे, तुम्हारे पुत्र भी, तुम्हारे भाई भी। असाफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120। अब देखिए, ऑल्टर के पूर्व की ओर है, वेस्ट की तरफ खड़े होके, ऑल्टर के मतलब वेस्ट पश्चिम पूर्व की तरफ खड़े होके, पूर्व को क्या बोलेंगे, ईस्ट की तरफ खड़े होके, ईस्ट की तरफ खड़े होके क्या होगा, प्रेज एंड वर्शिप करोगे। आज भी देखा होगा ऑल्टर के साइड में खड़े होकर प्रेज एंड वर्शिप। ये सिस्टम दाऊद राजा ने शुरू किया और ईस्ट की तरफ खड़े होकर प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे जी। और जो तुरहियां बजाने, और लिखा हुआ है वो तुरहियां बजा रहे थे, और गाने वाले एक स्वर में प्रभु की स्तुति कर रहे थे। स्तुति का एक तरीका समझिए, एक स्वर में होना चाहिए अगर हम सब लोग कर रहे हैं तो। और अगर अकेले कर रहे हैं तो आप अकेले कर सकते हैं, अगर आप कई लोगों के साथ परिवार में कर रहे हैं तो हालेलुया हालेलुया एक स्वर में होना चाहिए। और एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, धन्यवाद करने लगे। स्तुति में थैंक्सगिविंग होना चाहिए। और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे जी। वह भला है, वो भला है। स्तुति में क्या होना चाहिए? उसकी भलाई का जिक्र होना चाहिए। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये उसकी मतलब प्रेजिंग कर रहे हैं। और आगे पढ़ें। तब यहोवा के भवन में बादल छा गए। लिखा हुआ है यहोवा के भवन में तब बादल छाया। तब कब? जब वो प्रेजिंग कर रहे थे। उससे पहले बादल का जिक्र नहीं है, बादल का जिक्र नहीं है। इसका मतलब जब आप प्रेजिंग करते हैं तो भवन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड आ जाती है। और जब प्रेजेंस ऑफ गॉड होती है ना, तो 120 याजक थे जो स्तुति कर रहे थे। और वचन में भी लिखा हुआ है, अगर आप जब प्रेतों काम में जाएंगे तो वहां पर भी 120 लोग बैठकर पवित्र आत्मा को वेट कर रहे थे। ये भी वो पेंटिकोस्ट का अनुभव है। ये लिखा हुआ है 120 याजक क्या कर रहे थे? बैठकर प्रेजिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, धुएं के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना हो सके, सब गिर गए। मतलब आप देखे बहुत से लोग कहते हाथ रखते गिर जाते, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रखा, परमेश्वर आया और वो गिर गए। आज मैंने बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोगों को देखा, फॉरेनर्स को देखा बहुत बड़े बड़े, कि वो स्टेज पे होते हैं, वो किसी को हाथ नहीं रख रहे, वो बस प्रेजिंग कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, चंगाई हो रही है, गिर रहे हैं। ये क्या है? ये प्रेजिंग का प्रभाव है। यानी कि आप प्रेजिंग करेंगे, पहला फायदा कि आपके बीच में परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा। मैं इसको पहला फायदा बताता हूं। पहला फायदा परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा, और उसके कई फायदे मैंने देखे हैं। दूसरा वचन में लिखा हुआ है, जो स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे शत्रु को तेरे ऊपर विजय होने नहीं दूंगा। मैं तेरे शत्रु को तेरे ऊपर विजय होने नहीं दूंगा। किनको? जो लोग स्तुति करेंगे उनके शत्रु उन पर कभी विजय करने नहीं पाएंगे। नंबर 2 है। नंबर 3,
निर्गमन में ऐसा लिखा हुआ है 15:11 में, आप निकालें मत, मैं बता रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं उसे, कि परमेश्वर कह रहा है जो प्रेजिंग करेंगे उनके जीवन में, लिखा हुआ एक जगह निर्गमन में 15 में ऐसा लिखा हुआ है 11 में कि मैं डूइंग वंडरफुल मेरिकल, मतलब परमेश्वर उनकी जिंदगी में क्या करेगा, चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। किनके जीवन में? जो स्तुति आराधना करेंगे, जो स्तुति आराधना करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है उनके हाथ में परमेश्वर सब कुछ कर देगा। न्यायों में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ उनके शत्रु उनसे हार जाएंगे। और मैंने कितने फायदे बता रहा हूं आपको, परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, परमेश्वर स्तुति करने वालों के शत्रु हार जाएंगे। नंबर 5, सब स्तुति करने वालों के हाथ में परमेश्वर सब कुछ कर देता है। और वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता में कि जो स्तुति करेगा परमेश्वर उनसे सारी अच्छी वस्तुएं रखना छोड़ेगा, मतलब सब कुछ उनको प्रोवाइड करेगा। और एक बात और बता के हम समाप्त करेंगे, भजन 34:4 पढ़ें, फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 3 बात बताऊंगा मैं। 34, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। 1 में क्या लिखा हुआ था कि मैं स्तुति निरंतर करूंगा, और 4 में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब स्तुति करते हुए पास जाना। क्या करना? स्तुति प्रेजिंग करते करते खुदा के समीप में जाना। लिखा हुआ जब स्तुति का आराधना करते करते खुदा के समीप में गए, तब मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब क्या है? आप स्तुति करेंगे, छठी बात ये होगी परमेश्वर सुन भी लेगा। स्तुति करते हुए जाएंगे तो सुनेगा। ऐसा नहीं आइए गीत गाएं, दुआ करे, बाइबल पढ़े, कभी कभी ऐसे ही होता है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से बोला क्या नाम है, अपने घर में प्रार्थना करने के लिए, तो फोन करके बोला भाई साहब आज तो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, आधा कब पढ़ ले क्या? मैंने बोला 5 मिनट तो लगेगा पढ़ने के लिए, आप पूरे पढ़ ले। है कि नहीं भाई साहब, आज हमने 2 गीत गाए, वैसे एक ही गाते हैं। वो एक्चुअली बोझ उनको जान पड़ रहा प्रेयर मीटिंग्स, खुद की व्यक्तिगत आशीष के लिए, जबकि उनकी आशीष से मुझे कोई लेना देना नहीं। आजकल किसी के व्यक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है। आप गरीब रहे, अमीर रहे, कोई मतलब नहीं है किसी को। इवन मैं सोचता हूं पास्टर को भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पास्टर इसलिए बताता है ताकि आपके भलाई के लिए। उसमें क्या है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। नंबर 6, सुनेगा, और लिखा हुआ पूरी रीति से निर्भय किया, कल फुलफिल डिलीवरेंस देगा। किनको देगा? जो स्तुति के साथ उसके पास आएंगे। अब स्तुति के पास आना है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अभी बीते दिनों हमारे कलीसिया में एक महिला ने मुझसे एक बात प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं इस वचन में डालना चाहता हूं कि वो क्या बात किया उन्होंने मुझसे, मेरे साथ, कि पास्टर जी ये बताइए कितने स्वर्ग है। सवाल किया कितने स्वर्ग है। मुझे बात याद आई, स्तुति आराधना को मैं इसमें अटैच करना चाहता हूं कि आपकी स्तुति आराधना ऐसा होना चाहिए कि वो जितने स्वर्ग है वहां तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं यहीं पे आपकी आवाज नहीं निकल रही, यहीं पे थक गई, छत तक चली गई है। और मैंने उनको बोला आंटी 3 स्वर्ग हैं। उन्होंने बोला कहाँ लिखा? मैंने बोला 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा ना, 2 में लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 12 को 2 में क्या लिखा हुआ है कि लिखा वो 3 स्वर्ग का जिक्र है। पढ़ा ना आपने? हाँ, 3 स्वर्ग का जिक्र है। तो मैंने उनसे बोला पहला जो 3 स्वर्ग में पहला पार्ट है, मैंने बोला 3 स्वर्ग नहीं है, तो पार्ट में बोल रहा हूँ। पहले पार्ट में आकाश है। इफिसियों में लिखा हुआ है, इफिसियों अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ 6 अध्याय का 10 से 12 में कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु शैतान की शक्तियों से है। और आगे लिखा हुआ जो आकाश में है। तो इसका मतलब फर्स्ट अपॉन पहला क्या है? वो शैतान की शक्ति वाला है। इसलिए बहुत से लोग दुआ करते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है। तो मैं कहता हूं अगर उर्दू में भी कर रहे हैं कि हमारे बाप तू जो आसमान पे, तो स्वर्ग को जन्नत बोला गया उर्दू में, आसमान नहीं बोला गया। लेकिन शब्दों की भी हेरा फेरी है, ये शैतान की ओर से है। मैं कहता हूं ए हमारे बाप तू जो जन्नत में है, या ए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग जन्नत हेवन एक है, ठीक है। अगर ए हमारे बाप है, अब उसमें भी इंग्लिश में क्या है? Our Father which art in heaven, not sky. स्काई मीन्स क्या है? आकाश। और आकाश में है परमेश्वर नहीं है, आकाश में लिखा हुआ शैतान की शक्तियां हैं। इफिसियों 6 अध्याय का 10 से 12 में लिखा हुआ है। और वचन में लिखा हुआ 2 का इफिसियों 2 का 2 में भी लिखा हुआ इन शक्तियों से हमें युद्ध करना है। दूसरा पार्ट है जो आकाश का, जिसे दूसरा स्वर्ग कहेंगे, वो अंतरिक्ष है, चंद्रमा सूर्य वगैरह समथिंग तारागण वगैरह है। और तीसरे पार्ट में परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है। तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, स्तुति ऐसी होनी चाहिए कि वहां तक पहुंच नहीं पाए। और वचन में लिखा हुआ है डैनियल की पहुंच जाती थी। और कलाम में लिखा हुआ है, डैनियल की किताब उसका 10 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना करने बैठा तो फरिश्ता आके बोलता है, हे अति प्रिय पुरुष डैनियल, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी। और 13 में कहता है कि वो शैतान ने रोक ली थी तेरी प्रार्थना, क्योंकि वहां से तीसरे स्वर्ग से आएगा तो फर्स्ट वाला रोक लेता है कभी। उससे लड़ने के लिए फिर मीकाएल आया और फिर करा मैं उससे लड़के फिर तुझे उत्तर देने के लिए
आया हूँ। इसलिए हमारी प्रार्थना मोस्ट सबसे पहले बताना चाहता हूँ स्तुति के साथ होनी चाहिए। अगर आप स्तुति के साथ आराधना नहीं कर रहे तो हमारी आराधना का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम स्तुति करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।